इस वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा आपको DJI का इकोसिस्टम like gimbals, drones, mics, handheld devices like Osmo Pocket, Action Cam, and DJI Nano. पर सिर्फ डिवाइसेस ही नहीं, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये किस किस कंटेंट क्रिएटर के लिए हैं। इफ़ यू आर अ डेली व्लॉगर, तुम गाड़ी या बाइक के ऊपर रोड ट्रिप करते हो, You take interviews on the street or do podcasting, यू डू फूड रिव्यूज इन अ रेस्टोरेंट, या फिर घर का खाना बनाते हो. जिस भी किस्म के कंटेंट क्रिएटर हो, This video should help you decide which gear to buy. तो मैं हूं अजीम और आज कुछ नया सीखते हैं। तो पहले देख लेते हैं DJI बेचता क्या क्या है। First of all, gimbals. पर गिम्बल होता क्या है? अगर आप अपने कैमरे से खड़े होकर वीडियो बनाएंगे तो स्टेबल ही होगी, पर इफ़ यू वांट टू वॉक दिस इज़ वेयर यू नीड अ गिम्बल ताकि फुटेज स्टेबल नज़र आए। DJI बनाता है। Gimbal for cameras and gimbal for mobile phones. DJI को इतना गिम्बल पसंद है कि उन्होंने गिम्बल के साथ एक कैमरा भी लगा दिया है, बट मोर ऑन दैट लेटर। ड्रोन बेसिकली हवा में उड़ाकर आप ऊपर से शॉट्स ले सकते हैं. इसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती. ये जो आवाज़ सुन रहे हो लोग हमेशा बाद में डालते हैं. और आवाज़ से याद आया है DJI के माइक्स। ये आवाज़ जो आप सुन रहे हैं इसी माइक से आ रही है। इधर आखिर में बात करेंगे DJI के हैंडहेल्ड डिवाइसेस की भी. पहली बारी है एक्शन कैम की, जिसको लोग GoPro भी बोलते हैं। GoPro बेसिकली एक कंपनी का नाम है, असल में इसको एक्शन कैम कहते हैं। एक्शन कैम मतलब कैमरा जो रिकॉर्ड करे एक्शन एंड स्पोर्ट्स। बट आप इसको डेली व्लॉग्स के लिए, वॉकिंग टूर्स या इवन स्विमिंग पूल में आराम से यूज़ कर सकते हैं. इसका शेल होता है और ज़्यादा मार खाने के लिए ही बना है. पर ज़रूरी नहीं कि इसको तोड़ो, अगर गिर जाए तो आसानी से टूटता नहीं। Osmo Pocket जो आपको ज़्यादातर लोगों के हाथ में नज़र आएगा, जो लोग आईफोन से ज़्यादा बेहतर शॉट लेना चाहते हैं, बट इसका मेन काम इसके अंदर गिम्बल की वजह से है, सो यू कैन हैव दीज स्मूथ शॉट्स. नेक्स्ट कैमरा है DJI Nano जो थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर सकता है, ठीक से शायद कुछ भी नहीं. छोटे छोटे बी रोल या POV शॉट्स के लिए ये बेस्ट है. DJI का एक और कैमरा भी है जिसको Osmo 360 कहते हैं, बट वो मेरे पास नहीं। इसमें 2 कैमरे होते हैं जिसमें आप हर जगह से रिकॉर्डिंग कर सकते हो, पर बाद में बहुत एडिटिंग है जो मेरा स्टाइल बिल्कुल भी नहीं. अब चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर, जहां मैं बताऊंगा कौन से कंटेंट क्रिएटर को कौन सा गियर कब यूज़ करना चाहिए। डेली ब्लॉगर यूज़ कर सकता है Osmo Pocket फॉर वॉकिंग शॉट्स, ट्रैकिंग शॉट्स, पर मुझे ये ना नाजुक लगता है, इसलिए मैं इसको टेबल पर रखकर सिर्फ ऐसे बोलने के लिए यूज़ करता हूँ। But for walking shots, I like to use Action Cam like my Action 5 Pro. ऐसे मुट्ठी में बंद करके व्लॉगिंग कर लो, कहीं भी रख दो. बट इसके साथ डोंट फॉरगेट टू यूज़ अ माइक। माई चॉइस इज़ द DJI माइक मिनी। लगाओ और भूल जाओ। डेली व्लॉगिंग के लिए Osmo Nano को भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे हर वक्त इसकी बैटरी ख़त्म होने की टेंशन लगी रहती है। I use it more in the next category, which is road trips. Road trips पर normally you need both of your hands. You can put your device here, 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 and here, even outside. और फिर ड्राइव कर लो. क्योंकि DJI Nano के साथ आप माइक साथ लगा सकते हो, तो इस तरह आप बोल सकते हो। और अगर आपको साथ ड्रोन फॉलो कर रहा हो तो वीडियो और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। रोड ट्रिप पर आई ऑल्सो टेक माई एक्शन कैम जिससे वॉकिंग शॉट्स ले सकूं. Pocket 3 ज़्यादा निकलता नहीं क्योंकि मुझे डर लगता है कि टूट जाएगा, बट अगर कोई इंटरेस्टिंग जगह पर हूँ और कैमरे से बात करनी हो तो टेबल पर रख कर अपनी बात कर लेता हूँ, अगेन एक माइक को अटैच करके. हो सकता है कि आप रोड पर लोगों से बात कर रहे हो या इवन व्लॉगिंग विद मल्टीपल पीपल. फॉर वॉकिंग शॉट्स यू कैन यूज एन एक्शन कैम विच इज़ वाइड और साथ 2 माइक्स, हर एक माइक हर एक पर्सन के लिए. Pocket 3 इसलिए नहीं क्योंकि वो इतना वाइड नहीं. DJI Nano इसलिए नहीं क्योंकि ये जल्दी गर्म हो जाता है. एंड द लास्ट थिंग यू वांट कि आप किसी से कोई इंटरेस्टिंग बात कर रहे हो और इसकी बैटरी ख़त्म हो जाए. पॉडकास्टिंग के लिए आई वुड रिकमेंड यूजिंग DJI Mic 2 या 3 जिनमें बिल्ट इन रिकॉर्डिंग हो. नॉर्मली एक सेट में ये रिसीवर्स के साथ होते हैं, जो रिसीवर कैमरा में लगा होता है ऐसे,
और आपकी आवाज़ कैमरा की वीडियो में रिकॉर्ड हो रही होती है। बिल्ट इन रिकॉर्डिंग का ये फ़ायदा है कि अगर आपकी कैमरे के अंदर कोई मसला हो या आवाज़ सही तरह ट्रांसमिट ना हो तो वीडियो की फ़ाइल के अंदर से आपकी आवाज़ तो ख़राब हो जाएगी, पर आप अपने माइक के अंदर से, क्योंकि रिकॉर्ड हुई होती है, उस ऑडियो फाइल को लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि पॉडकास्ट के अंदर आवाज़ गई तो सारी बात गई। अब फूड रिव्यूज़ की बात है तो बेसिकली यू नीड दीज 3 शॉट्स, लोकेशन की, खाने की और खाना खाते हुए मज़ेदार। इन तीनों शॉट्स के लिए ऑस्मो पॉकेट 3 बेस्ट है, क्योंकि एक तो ये क्लोज से फोकस कर सकता है, आपको ट्रैक करता है, और साथ माइक यूज़ करो तो बेस्ट है। क्योंकि रेस्टोरेंट में लाइट डिम होती है, दिस वर्क्स बेस्ट। जहां एक्शन कैम और नैनो डिम लाइट में मर जाते हैं। नैनो काम आता है जब आप घर पे खाना बना रहे हो। POV शॉट्स के लिए बस लाइट थोड़ी ज़्यादा जला लो। यू कैन यूज़ ऑस्मो पॉकेट कैमरे से बात करने के लिए, एज इट हैज़ अ स्क्रीन टू व्यू एंड अ यूजफुल स्टैंड। तो आपने सारी वीडियो देख ली है, इसके अंदर सारे गियर देख लिए हैं। अब दोबारा से ज़रा आराम से सारा कुछ बता देता हूँ। अगर आप डेली व्लॉगर हैं तो यूज़ एन एक्शन कैम। एक्शन कैम की बैटरी इन सारे डिवाइसेस में से जो हैंडल डिवाइसेस हैं, पॉकेट 3 है, नैनो है, सबसे ज़्यादा बैटरीज एक्शन कैम की चलती है। तो डेली व्लॉगिंग के लिए बेस्ट है। इसको बस एक माइक के साथ जोड़ दें, और अगर आपको बहुत ज़्यादा चुल है और आप बहुत ज़्यादा अच्छी शॉट्स लेना चाहते हैं तो पॉकेट 3 भी आप ले सकते हैं। ये तीनों डाल लें अपनी लाइफ के अंदर, डेली व्लॉगिंग आपकी बेस्ट है। ठीक है। अगर आप रोड ट्रिप वगैरह पे जा रहे हैं तो रोड ट्रिप्स के ऊपर आई वुड रिकमेंड DJI नैनो, क्योंकि काफ़ी क्रिएटिव शॉट्स अगर आप ले सकते हैं इसके साथ, काफ़ी जगहों पे इसको लगा सकते हैं, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया आपको। और साथ एक ले लें ड्रोन। ड्रोन के साथ भी रोड ट्रिप्स के आपके ज़रा सिनेमैटिक शॉट्स आ जाएंगे। बट दैट बीइंग सेड, आई वुड से कि DJI नैनो आप रख लें क्रिएटिव शॉट्स के लिए, एक्शन कैम रखें साथ, और ऑफ कोर्स अगर माइक साथ है तो बेस्ट है सबसे। क्योंकि जब आप गाड़ी के अंदर या अपनी बाइक पे आप चला रहे होंगे तो आपने माइक सबसे ज़्यादा आपके काम आता है, क्योंकि अगर लोगों को आपकी आवाज़ सही तरह नहीं आ रही गाड़ी के अंदर या बाइक के अंदर तो माइक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सबसे ज़्यादा। उसके बाद आप या तो नैनो ले लें अगर आपके पास है, या एक्शन कैम अगर आपने लगाया होगा तो वो भी तो है ही। तो ये होगी रोड ट्रिप्स की बात। अगेन अगर आप स्ट्रीट के ऊपर इंटरव्यूज़ करते हैं लोगों के तो फिर भी आपका एक्शन कैम इज़ बेस्ट, क्योंकि वाइड लेता है, और साथ आप माइक्स लगा दें। जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 माइक्स लगा दें आप, हर बंदे के लिए 1 माइक, और साथ एक्शन कैमरा, और आपकी रोड के इंटरव्यूज़ अच्छे हो जाएंगे। पॉडकास्टिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि पॉडकास्टिंग के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉकेट 3 हो तो सबसे बेस्ट है, लेकिन सबसे ज़रूरी जो सा है वो है माइक्स। और माइक्स ख़ास तौर पे DJI माइक 2 या माइक 3 जिसके अंदर बिल्ट इन रिकॉर्डिंग हो, क्योंकि आपके कैमरे के साथ तो ये लग जाएंगे अपने रिसीवर के साथ जैसा मैंने बताया था, लेकिन इसके अंदर भी रिकॉर्डिंग हो रही होती है। तो मतलब अगर मेरी टी-शर्ट पे लगा होगा तो ये वीडियो के अंदर तो रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन इस डिवाइस के अंदर भी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अगर ऑडियो किसी भी वजह से नहीं गई वीडियो फाइल में सही तरह तो यहाँ से आप रिकॉर्डिंग उठा सकते हैं। पॉडकास्टिंग होगी। उसके बाद फूड रिव्यूज़ की मैंने बात की थी। फूड रिव्यूज़ के अंदर पॉकेट 3 इज़ किंग, क्योंकि जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो डिमली लाइट होती है, तो ये बेस्ट है, आप खाने को फोकस भी कर सकते हैं। तो पॉकेट 3 इज़ फॉर फूड रिव्यूअर्स। और अगर आप घर पे कुकिंग करते हैं तो DJI नैनो इज़ बेस्ट, क्योंकि आपको POV शॉट्स चाहिए अपने सर से और वियर्ड एंगल्स के साथ, तो DJI नैनो बेस्ट हो जाएगा। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है ऊपर वाले का कि ये सब कुछ है, माइक्स भी हैं, और इन सारी चीज़ों के अंदर क्योंकि मैं क्रिएटिव हूँ तो मेरे पास ये फुल फ्रेम कैमरा है, और उसके लिए मेरे पास गिम्बल है, क्योंकि जब मैंने कभी अच्छे शॉट्स वगैरह लेने होते हैं अपने B-रोल शॉट्स वगैरह के लिए तो मैं गिम्बल पे अपना कैमरा लगा लेता हूँ, पर वो क्रिएटिव के लिए है। तो अगर आप क्रिएटिव नहीं है तो आपको ना फ़ोन का और ना आपको कैमरे का गिम्बल लेने की ज़रूरत है। क्योंकि काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि वो फ़ोन का गिम्बल ले लेते हैं और वो कहते हैं कि यार अच्छा हो जाएगा, लेकिन आजकल के तेज़
कंटेंट क्रिएशन की दुनिया के अंदर ना, जब आप गिम्बल यूज़ कर रहे होते हैं तो कभी कभी शॉट निकल जाती है जब तक आप गिम्बल कर रहे होते हो। और ज़्यादातर मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अपने फ़ोन से वीडियो बनाएं, उसे ऐसा बैकअप रखें, लेकिन मेन अपना DJI का गियर ये वाला रखें जो डेडिकेटेड हो आपकी कंटेंट क्रिएशन के लिए। चाहे किसी भी किस्म के आप कंटेंट क्रिएटर हैं, घर पे वीडियोस बनाते हैं, बाहर बनाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, जो भी है। तो अब कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, और कंक्लूजन ये है कि सर अगर आप क्रिएटिव हैं मेरी तरह और अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं अच्छी, तो अन्यवा जो उनसे हैं वो डिवाइसेस ख़रीदते ना जाएं। जो डिवाइसेस आपको चाहिए, जिस तरह के आप वीडियोस बनाते हैं, सिर्फ वो वाले डिवाइसेस ही ख़रीदें, सारे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मुझे शौक़ है, मैंने ले लिया, आपको भी अगर है तो आप भी ख़रीद लें, खुश रहें। बाकी अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो नया तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई वुड लव टू टॉक टू यू देयर, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक इट एंड सब्सक्राइब। मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि मैं ये सारे डिवाइसेस के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, हर डिवाइस को एक्सप्लेन करूँ कि कैसे यूज़ करना है, उसका बेस्ट यूज़ करने का तरीका क्या है, कौन कौन से सिनेरियोज़ में यूज़ करते हैं। तो अगर जो आपका दिल करे मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएगा कि अजीम भाई इस वीडियो बनाएं जिसके अंदर इस डिवाइस के बारे में बताएं मुझे। सो आई होप यू लर्न समथिंग, आपने कुछ सीखा है। सही है, ये वीडियो का एंड है। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।